दोस्तों, एक ऐसा आएगा जब मार्स ऐसे दिखेगा कि लोग आराम से इस पर जिंदगी बसा सकें। सब कुछ जो हमें करना पड़ेगा वह यह है कि हम इसको टेराफॉर्म करें। लेकिन कैसे? क्या मार्स पर न्यूक्स गिराना वहां जीने को आसान बना देगा? मानो या ना मानो, यह कुछ है जो साइंटिस्ट्स ने दशकों से कंसिडर किया है। दोस्तों, इलन मस्क, स्पेसएक्स के फाउंडर, को लगता है कि मार्स पर न्यूक गिराना एक बेहतरीन और तेजी से तरीका हो सकता है जिससे लोग वहां जीने के लिए तैयार हो सकें। विचार यह है कि हम थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स को प्लैनेट के 2 पोल्स के ऊपर गिराएं। इससे आइस कैप्स गर्म होंगे और पोल से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाहर आएंगे। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। यह पूरी प्लैनेट गर्म करेगा जिससे सरफेस जीने लायक हो जाएगा। दोस्तों, यह सुनने में तो बहुत तेजी और आसान लगता है, लेकिन अब तक हमने ये क्यों नहीं किया है? इसका कारण है कि मार्स पर न्यूक गिराना वैसा हो सकता है जैसा हम चाहते हैं। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि यह सब सिर्फ थ्योरी है, और थ्योरी गलत भी हो सकती है, क्योंकि मार्स अपना एटमॉस्फेयर बहुत समय से खो रहा है। अर्थ का एटमॉस्फेयर मार्स के लगभग 100 गुना मोटा है। अगर हम मार्स पर जीने वाले हैं तो उसमें एक मोटा एटमॉस्फेयर चाहिए। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि हम CO2 को नॉर्थ और साउथ पोल से रिलीज करके मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के जैसा बनवा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन 2018 की स्टडी जो नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश हुई है कहती है कि अगर न्यूक्स कामयाब होते हैं तो मार्स का एटमॉस्फेयर सिर्फ 7% बढ़ेगा कंपेयर टू अर्थ। दोस्तों, अगर हम मार्स के एटमॉस्फेयर में और CO2 बनाएं तो भी वह काफी नहीं होगा प्लैनेट को गर्म करने के लिए। इसकी करंट टेम्परेचर है -63 डिग्री सेल्सियस, और एक्स्ट्रा CO2 के बाद भी मार्स को गर्म होने में दशकों लगेंगे। तो थ्योरी के हिसाब से यह हमें मार्स पर कभी लैंड करने से रोक सकता है। यह अजम्पशन भी है कि प्लैनेट पर थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराना बिल्कुल परफेक्ट होगा। याद रखें, ये तो न्यूक्स हैं जो पूरी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे तो मार्स पर यूज होने वाले बॉम्ब्स दूसरे विश्व युद्ध में यूज होने वाले से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। अगर बॉम्ब सरफेस पर एक्सप्लोड हो गया, एटमॉस्फेयर में नहीं, तो सीवियर डैमेज होगा। दोस्तों, वह नॉट ओनली प्लैनेट के कुछ हिस्से को पूरा डिस्ट्रॉय करेगा, बल्कि और भी रेडिएशन क्रिएट करेगा। और यह भी एक चीज है जो मार्स पर बसने की हमें रोक सकता है। यह भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि गोलियों से मार्स गर्म होने की जगह वहां एक न्यूक्लियर विंटर क्रिएट हो। यह डस्ट और पार्टिकल्स के कारण होगा जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से आएंगे। वे लगभग पूरी तरह से सन को ब्लॉक कर देंगे, मार्स को और भी ठंडा करके रख देंगे। दोस्तों, तो मार्स पर न्यूक गिराना शायद सबसे बेहतरीन विचार नहीं है। शायद हमें पहले कुछ लोगों को वहां नेचुरल स्थिति में देखना चाहिए, फिर हम कोशिश करें इसे बदलने की। दोस्तों, लेकिन कैसा होगा अगर हम किसी और प्लैनेट को, जैसे कि वीनस को, न्यूक गिराएं? वेल, यह कहानी होगी एक और कैसा होगा के लिए।